तो दोस्तों आप परफेक्ट एप्लीकेशन किसको कहते हैं? कि जिसका डिज़ाइन बहुत अच्छा हो, कि जो अच्छे से बना हो, मतलब कि आपने किसी से सस्ते में बनवा लिया तो उसको तो आप परफेक्ट एप्लीकेशन कह नहीं सकते। कि जिसके मदद से आप रेवेन्यू बहुत जनरेट कर सकते हो उसको परफेक्ट बोलेंगे? नहीं। तो परफेक्ट एप्लीकेशन किसको कहते हैं उसके लिए मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगा। बहुत ही ईजी स्टेप है और मैं आपको सब तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब सभी एक्सप्लेन करूंगा लेकिन थोड़े थोड़े एक्सप्लेन करूंगा। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। परफेक्ट एप्लीकेशन के लिए मेन 5 पॉइंट है जो मैं आपको सारे बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी, उसके बाद है यूआई यूएक्स डिज़ाइन, उसके बाद तीसरा स्टेप है परफेक्ट डेवलपमेंट, चौथा है टेस्टिंग, पांचवा है मार्केटिंग एंड ब्रांड अवेयरनेस। ओके, तो सबसे पहले स्टेप के बारे में बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजी का मतलब होता है प्लान। तो आपको कोई भी एप्लीकेशन बनाना हो तो आप ऐसे तो बना नहीं देते हो कि भाई चलो ऐसे ही एप्लीकेशन कोई भी बना दिया। तो सबसे पहले आप कोई भी एप्लीकेशन का प्लान बनाते हो कि ये मेरा प्लान है एप्लीकेशन का और उस हिसाब से मैं अपने एप्लीकेशन को बनवाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद उसमें आपने प्लान बना लिया, उसके बाद आपको ऑडियंस फाइंड करनी पड़ती है, ठीक है। और अब ऑडियंस कैसे फाइंड करोगे? अगर आपने कोई फिटनेस के लिए एप्लीकेशन बनाया है, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन कोई बूढ़ा इस्तेमाल करने वाला है नहीं। ज़्यादातर कौन से लोग यूज़ करते हैं? जो जिम में जाते हैं, जो फिटनेस के शौकीन होते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं। और अगर आप कोई भगवत गीता रामायण का एक बना दोगे एप्लीकेशन जिसमें पूरा रामायण और भगवत गीता आए और कोई भी उसको पढ़ सके, तो वो एप्लीकेशन बच्चे यूज़ करने वाले नहीं है। वो एप्लीकेशन बूढ़े और बड़े उम्र के लोग ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपकी ऑडियंस फाइंड करनी होगी कि आपकी ऑडियंस किस चीज़ में इंटरेस्ट रखती है और आपकी ऑडियंस का मतलब अपनी ऑडियंस है कितनी। अब बूढ़ों के लिए एप्लीकेशन बनाओगे तो बहुत कम बूढ़े इतने होते हैं जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बनाओगे तो आपको पता ही है आजकल के बच्चे बहुत सारी एप्लीकेशन देखा करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बार आपने अपनी ऑडियंस डिफाइन कर दी, उसके बाद आपको कंपटीशन चेक करनी है। अब जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे, अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसा बनाओगे, तो उसका कंपटीशन आपको पता ही है कि इस समय कितना है। तो आपके लिए ये एप्लीकेशन चलने वाली ही नहीं है। आप कुछ भी कर लो लेकिन आपकी एप्लीकेशन चलेगी ही नहीं। तो आपको अपनी कंपटीशन चेक करनी है कि मेरी कंपटीशन में कौन है, क्या मैं उससे टक्कर ले सकता हूँ? अगर यस तो आप वैसी एप्लीकेशन बना सकते हो। उसके बाद आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए। अब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आपका एप्लीकेशन से गोल क्या है? लोगों की हेल्प करना है, रेवेन्यू कमाना है, या तो ज़्यादा ब्रांड को अवेयर करना है, कि क्या है? तो आपको अपना गोल और ऑब्जेक्टिव, आप उससे क्या करना चाहते हो वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट अ मोबाइल प्लेटफॉर्म फॉर योर ऐप। मतलब आपको प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना है कि अगर मुझे सिर्फ एंड्रॉयड के लिए ही चाहिए तो मैं इस एप्लीकेशन को एंड्रॉयड से डेवलप करवाता हूँ, लेकिन मुझे दोनों के लिए चाहिए तो फ्लटर, रिएक्ट नेटिव, वो सब आपके लिए अच्छा होगा। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा? आपके मोबाइल का प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना होगा कि आप एंड्रॉयड के लिए सिर्फ बना रहे हो या iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए बना रहे हो, या तो आप वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो। तो अगर तीनों के लिए है तो वो सारी चीज़ें आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी, ओके। उसके बाद तो हमारा पहला स्टेप जो था स्ट्रेटेजी वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप है वो है यूआई यूएक्स डिज़ाइन। तो अब यूआई यूएक्स डिज़ाइन का मतलब क्या है? तो यूआई और यूएक्स दोनों चीज़ें अलग अलग है। यूआई जो आपको दिखता है, मतलब कि जो बटन्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, स्लाइडर होता है, वो सारी चीज़ों को आप यूआई बोल सकते हो। लेकिन यूएक्स जो आपको दिखता नहीं है, यूएक्स का मतलब है यूज़र एक्सपीरियंस। तो आप कैसे एक्सपीरियंस यूज़र का दोगे एप्लीकेशन की मदद से? अब कोई एप्लीकेशन है, एग्जांपल के तौर पे हम ले ले ई कॉमर्स ऐप। अब ई कॉमर्स ऐप में यूज़र को पता ही नहीं चल रहा है कि कार्ट किधर है, होम पेज किधर है, तो यूज़र कहाँ जाएगा? एप्लीकेशन छोड़ के उसको अनइंस्टॉल करके भाग जाएगा। लेकिन अगर आपने परफेक्ट बनाया है, जैसे बॉटम में सारी चीज़ें लगाई है कि ये होम बटन है, ये कार्ट बटन है, फिर यहाँ पे क्लिक करने पे ये होगा, यहाँ पे क्लिक करने पे ये होगा, तो उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, एफर्टलेस एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। तो उसकी मदद से वो ऐप को यूज़ करने में उसको मज़ा भी आएगा और अपने एप्लीकेशन को वो यूज़ भी करेगा। तो यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऐप के लिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि प्रोटोटाइपिंग है, वायर फ्रेम है, लो फिडिलिटी, हाई फिडिलिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमने हमारे 2 पॉइंट क्लियर कर लिए। सबसे पहले स्ट्रेटेजी, दूसरा पॉइंट था यूआई यूएक्स डिज़ाइन, और अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ जो है परफेक्ट डेवलपमेंट। तो परफेक्ट डेवलपमेंट क्या है? परफेक्ट डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले आपको
परफेक्ट UI UX करना होता है। तो परफेक्ट UI UX के बाद हम चलते हैं डेवलपमेंट की तरफ। तो डेवलपमेंट में हम क्या करेंगे कि हम सारी चीज़ें देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन कौन कौन से प्लेटफॉर्म में बनने वाला। जैसे कि एंड्रॉयड में बनेगा तो एंड्रॉयड में जावा या कोटलिन किससे बनेगा, कोटलिन में ही होगा, क्योंकि जावा तो आपको यूज़ करता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको बैकएंड चेक करना होगा कि अपने एप्लीकेशन का बैकएंड कौन से लैंग्वेज में बनने वाला है। हम बहुत सारे जगह पे बैकएंड बना सकते हैं, जैसे फायरबेस, लारावेल, PHP, Node.js, लेकिन इन सब में फायरबेस सबसे बेस्ट है। अब क्यों बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपको डेटा कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सीधा एक जेसन मिलता है, उसको अपने एप्लीकेशन में डाल दो, आपका एप्लीकेशन डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो बहुत लोग फायरबेस यूज़ करते हैं और फायरबेस बेस्ट भी है और उसका इतना चार्ज भी नहीं है कि आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो फायरबेस भी बेस्ट है, लेकिन आप कोई भी और यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और बात करें परफेक्ट डेवलपमेंट के अंदर, तो आपका कोड जो होता है वो क्लीन रहना चाहिए। मतलब अगर आपने एक बंदे से कोड बनवा लिया और आप वो कोड दूसरे बंदे को देते हो तो वो बोलता है कि भाई मुझे इस कोड में कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब समझ क्यों नहीं आ रहा कि वो डेवलपर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो पुराना डेवलपर होता है ना, इतना बुरा कोड लिखता है कि कहाँ भी कोई भी चीज़ डाल देता है, तो कभी पता ही नहीं चलता। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हमको कोड मिलते हैं एडिटिंग करने के लिए, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि वो कोड बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत ईजी वे से उसको कर सकते हैं, लेकिन उसने बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया है। तो उसकी वजह से हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, जैसे कि MVVM, MVP, MVC, बहुत सारे पैटर्न्स है आर्किटेक्चर के, वो सब हम यूज़ करके अपने एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं और बहुत अच्छा गुड लुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेस्टिंग। चौथा पॉइंट हमारा है टेस्टिंग। तो टेस्टिंग में क्या है, अब तीन स्टेप हमारे हो गए, स्ट्रेटेजी बन गई, UIX भी बन गया, परफेक्ट डेवलपमेंट भी हो गया, लेकिन उसके बाद एक चीज़ है टेस्टिंग। अगर आपका एप्लीकेशन कहीं पे भी क्रैश मार रहा है तो वो सब आपको कैसे पता चलेगा, टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा। तो परफेक्ट डेवलपमेंट के बाद आपको परफेक्ट टेस्टिंग भी करनी होगी। तो टेस्टिंग के टाइप है, मैं आपको बता देता हूँ, UX टेस्टिंग। अब UX बनाया कि जैसे इस बटन पे क्लिक होते ही ये होने वाला है, तो हमारे एप्लीकेशन में वैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उसको हमें सही करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे क्लिक करते ही हमें ये चीज़ परफॉर्म करनी है और वो नहीं हो रहा, तो वो UX का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद है फंक्शन की टेस्टिंग। हमारे एप्लीकेशन में जो जो फंक्शन है उसको हमें टेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर कार्ट का फंक्शन है और कार्ट चल ही नहीं रहा तो यूज़र कैसे परचेज करेगा, तो वो सारी चीज़ें हमें टेस्ट करनी पड़ती है। उसके बाद है परफॉर्मेंस। अब आपका एप्लीकेशन यूज़र ने ओपन किया और 1 घंटे के बाद वो ओपन हुआ, तो उसको बोल सकते हैं कि भाई ये परफेक्ट टेस्टिंग नहीं है, मतलब ये परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं है। तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। वैसे 1 घंटे में तो कोई ओपन नहीं होता है, कभी कभार क्या होता है कि आप बहुत बड़ा कोड मेन एक्टिविटी में डाल देते हो, तो वो प्रॉब्लम कर देता है और परफॉर्मेंस ऐप की डाउन कर देता है। फिर आता है सिक्योरिटी ऑप्शन। अगर आपने फायरबेस या कोई और बैकएंड यूज़ किया है तो उसकी जो URL होती है उसको हमें सेफ रखना पड़ता है। अब सेफ क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने कोई वॉलपेपर का एप्लीकेशन बनाया है और उसका एक URL है जिसमें से हमें सारा डेटा मिल रहा है, लेकिन वो URL, कई टूल है रिवर्स इंजीनियरिंग के जिसकी मदद से कोई आपका वो URL ट्रैक कर सकता है, और वो URL वो अगर मिल गया उसको, तो वो URL की मदद से सारे वॉलपेपर आप जो अपने एप्लीकेशन में डाल रहे हो एडमिन पैनल से, वो खुद भी ले सकता है और वो डेटा स्क्रैप भी कर सकता है। तो सिक्योरिटी टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो सीखना ही चाहिए। जैसे कि हम हमारी API को सिक्योर कर सकते हैं कि यूज़र देख ही ना सके, रिवर्स इंजीनियरिंग करे कि कुछ भी करे, ठीक है। तो वो होता है। फिर है डिवाइस एंड प्लेटफॉर्म। अब आपने एप्लीकेशन तो बना लिया, अब टेस्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हमें चेक करनी है कि हमारा अलग अलग डिवाइस, अगर छोटा डिवाइस होगा तो उसमें सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, API लेवल 16 से कम है या तो ज़्यादा है, कितना है और कितने में क्या कर रहा है, मतलब सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी कि ये वाले में चल रहा है कि उस वाले में चल रहा है, ठीक है। अगर वेब डेवलपमेंट होता है तो उसमें वो चीज़ें नहीं होती है कि एक बार वेबसाइट में चल गया तो चलो ठीक है, उसमें रिस्पॉन्सिवनेस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन हमारे एंड्रॉयड में तो सारे मोबाइल पे चेक करना पड़ता है, मतलब एक एक करके तो नहीं चेक कर सकते, लेकिन हम थोड़े बहुत डिवाइस में चेक करके वो सब चीज़ें पता लगा सकते हैं कि हमारा डिवाइस, हमारा एप्लीकेशन कौन से डिवाइस में अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये 4 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। अब लास्ट स्टेप जो कोई फॉलो नहीं करता लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मार्केटिंग एंड ब्रांड अवेयरनेस। अब मार्केटिंग का मतलब क्या है कि अपने एप्लीकेशन को लोगों के तक पहुंचाना। ब्रांड अवेयरनेस मतलब कि लोगों के तक पहुंचना, हम कोई भी लोग को पता होना चाहिए कि हमारी ऐसी ब्रांड है और हम ऐसा एप्लीकेशन बनाए हैं। क्योंकि अगर आपको मैं कोई भी वॉशिंग पाउडर का नाम दूंगा तो आपको
तुरंत माइंड में आ जाएगा कि सर्फ एक्सेल, ठीक है। तो वो उसकी ब्रांड अवेयरनेस है, उसने ब्रांड को घर घर तक पहुंचाया है, इसलिए आपको पता है कि ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमें भी हमारी जो सर्विस बनाई है हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूज़र तक पहुंचाना पड़ेगा। कोई यूज़र सामने से नहीं आएगा कि भाई तुमने क्या बनाया है दिखाओ। तो उसके लिए मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने कई बार बताया भी है और बताता भी हूँ मैं कि आप जो एप्लीकेशन बनाते हो उससे दुगने प्राइस में मार्केटिंग होता है और उससे भी कहीं ज़्यादा होता है। तो मार्केटिंग में आप क्या क्या आपका मतलब मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है, तो मार्केटिंग की मदद से आप अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हो। अब लीड में क्या होगा, इन ऐप परचेज होगा कि आपने कई एप्लीकेशन में देखा होगा कि वो एप्लीकेशन पेड होता है या तो उसके अंदर इन ऐप परचेज नाम का फीचर होता है और उसकी मदद से हम परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट का सेल होता है, मतलब अगर आपने ई कॉमर्स बनाया तो आपका मोटिव यही होगा कि हमारे एप्लीकेशन से सेल आए और हमें प्रॉफिट हो। तो वो हो सकता है ब्रांड अवेयरनेस हो सकता है, किसी का मोटिव यही होता है कि हमारा ब्रांड सब लोगों तक पहुंचना चाहिए, हमें उससे कुछ रिवेन्यू नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोगों को पता है कि अगर हमारा ब्रांड सब जगह पहुंच गया तो हम कहीं से भी रिवेन्यू गेट कर सकते हैं, ठीक है। या तो आपका मोटिव हो सकता है उसमें से रिवेन्यू जनरेट करना, मतलब आपने अगर उसमें कोई भी ऐड लगाया है, गूगल ऐड लगाया है, फेसबुक ऐड लगाया है, तो उसकी मदद से आप रिवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो। कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट करवाते हो तो उसमें ध्यान रखना चाहिए, पहला था स्ट्रेटेजी, दूसरा था यूआई यूएक्स डिजाइन, तीसरा था परफेक्ट डेवलपमेंट, चौथा था परफेक्ट टेस्टिंग और पांचवा था मार्केटिंग और ब्रांड अवेयरनेस। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।